नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों ने पिछले कई वीडियो में कमेंट किया है कि सर मैथ में स्कोर नहीं हो रहा है, मैथ कैसे सॉल्व करें, मैथ में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, इस पे बात कीजिए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे कि सीटेट के लिए मैथ कैसे पढ़ना है आपको। देखिए, मैथ पढ़ने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है कंसेप्ट के लिए, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिना किसी बुक को पढ़े आप कैसे मैथ में अच्छा मार्क्स स्कोर, कैसे मैथ सीख जाओगे बिना किसी बुक को पढ़ के भी सीटेट के लिए। तो इस चीज पे बात करेंगे, क्योंकि आप लोग का अल्टीमेट गोल यही है कि सर हमको मार्क्स स्कोर करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि मार्क्स स्कोर करने के लिए मैथ में क्या चीजें आपको करनी चाहिए। इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स आपको दिए जाएंगे मैथ के लिए, जिसको आप अप्लाई करोगे अपने स्टडी में तो काफी अच्छा मार्क्स आपको सीटेट में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तो तरीका है मैथ पढ़ने का, जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बात किया है कि आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना चाहिए, चाहे पेपर 1 के लिए हो या पेपर 2 के लिए हो। ये वीडियो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि दोनों जगह पे आपको मैथ पूछे जाते हैं। रही बात सिलेबस की, तो वो आपको पहले से पता होगा कि पेपर 1 में मैथ आपको 15 मार्क्स के होंगे और पेडागोजी 15 मार्क्स के होंगे। पेपर 2 में मैथ आपको 20 मार्क्स के होंगे और 10 मार्क्स के पेडागोजी होंगे। तो उस चीज को तो आप समझते ही हैं। तो ये वीडियो देखिए, दोनों पेपर में आप इसको अप्लाई कीजिएगा, आपका मार्क्स काफी अच्छा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस चीज को समझिए। देखिए, मैंने कहा कि आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, तो आप कंसेप्ट कहां से सीखोगे ये भी समझने की बात है। आप पीवाईक्यू उठाइए, ये तरीका काफी बेस्ट तरीका है। कम समय में कम पढ़ के अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको यही तरीका अप्लाई करना चाहिए। पढ़ने के अलग अलग तरीके कई हो सकते हैं। मैथ के बारे में मेरा काफी लंबा अनुभव रहा है, तो आप में से कुछ साथी हैं जो कहेंगे कि सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बता रहे हैं कि आपने मैथ कभी सॉल्व किया है। तो दोस्तों, मेरा सब्जेक्ट ही मैथ है और मैंने मैथ के बारे में काफी रिसर्च किया है, मैथ कैसे पढ़ाना है, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं। तो मैथ कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को मैथ कैसे समझाया जाता है, इन सब चीजों का काफी अनुभव रहा है मेरे पास। तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो अपने अनुभव से बता रहा हूं। इस चीज को आप अप्लाई करोगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि आप कोई भी बुक ना पढ़े, कोई भी ज्यादा कंसेप्ट के पीछे ना भाग के, मतलब बहुत सारा थ्योरी ना पढ़ के, कम समय में सीटेट में जितना मैथ पूछा जाता है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मैथ में पारंगत हासिल कर लेंगे, दुनिया के कोई भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लेकिन सीटेट में जो मैथ पूछा जाता है वो सॉल्व कर देंगे। आपका तो अल्टीमेट गोल यही है ना कि आपको सीटेट में मार्क्स लेके आना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप पेपर 1 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर 2 के लिए पहले आप पीवाईक्यू का बुक उठाइए। पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन आए, यानी प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए, आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया है, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्व करते होंगे। अगर आप उसको सॉल्व कर लिए तो फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको सर्कल कीजिए, गोला लगाइए कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही करके 15 क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, आप एक किसी भी ईयर का पीवाईक्यू ले लीजिए, उसको देखिए। 15 क्वेश्चन है, चलिए मान के चलते हैं जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता होगा उनका 10 या 12 क्वेश्चन होगा जो सॉल्व नहीं हुआ होगा। पेपर 2 के संबंध में करोगे तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। मान लेते हैं कि 20 में 15 मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन आपका मैथ का सॉल्व नहीं हो पाया। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ पीवाईक्यू में, वो क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे है, किस चैप्टर से, इसको देखिए। जैसे अगर आप सीटेट का मैथ में देखोगे ना, तो क्या क्या टॉपिक पूछा जाता है हर बार, क्योंकि सीटेट अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। तो मैथ में आप देखोगे ना कि जो क्या क्या टॉपिक पूछा गया है अभी तक और किस किस टॉपिक को पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको ये दिखेगा कि हर बार पैटर्न सेम ही जा रही है। क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से बार बार आ रहा है, उसी टॉपिक से उठ के बार बार आ रहा है, हर साल आ रहा है, लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा बहुत। आपको अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, किस किस टॉपिक से मैथ में प्रश्न आते हैं, तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे देख लेना कि कौन कौन सा टॉपिक है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप पेपर 2 का मान लीजिए सॉल्व किए और क्वेश्चन आया है ईलर्स फार्मूला से, क्योंकि हर बार आता है और ईलर्स फार्मूला का प्रश्न आपको नहीं बना, तो बस आपको कुछ नहीं करना, अलग से कोई बुक नहीं पढ़ना है, कहीं कंसेप्ट नहीं देखना है,
ईलर्स फार्मूला का कंसेप्ट देख लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च मारिए, ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगे। ईलर्स फार्मूला है क्या, इसमें एज वर्टेक्स कैसे काउंट करते हैं, साइड एज वर्टेक्स का रिलेशन होता है तो वो कैसे काउंट करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप वो देख लीजिए। पेपर 2 में आप देखेंगे कि हर बार रिपीट होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से प्रश्न पूछा जाता है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट कितना है, 10 मिनट का वीडियो आप देख लेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का, तो वो कंसेप्ट सीख जाएंगे, तो 1 नंबर आपको वहां से फिक्स हो जाएगा। तो आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का प्रश्न आपसे अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल देख लीजिए वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो आती है, 10 मिनट का वीडियो देखेंगे, आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के आप बात करें तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 20 से 25 कंसेप्ट है जिससे प्रश्न आते हैं। उसी कंसेप्ट में थोड़ा बहुत, जैसे 20-25 कंसेप्ट हुआ ना, उसमें थोड़ा बहुत 1-2 कंसेप्ट आगे पीछे बढ़ा घटा के पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको 15 और 20 मार्क्स के आने हैं, तो उतने ही कंसेप्ट हैं आगे पीछे घुमा के आपको पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। अगर आप एनसीईआरटी का बुक नहीं पढ़ना चाहते तो ये कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप कंसेप्ट के लिए यूट्यूब का सहारा भी नहीं लेना चाहते हैं, सर्च नहीं करना चाहते, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि जैसे ईलर्स फार्मूला का क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है तो एनसीईआरटी के बुक में ईलर्स फार्मूला देख लीजिए, उसका कंसेप्ट देख लीजिए, उसका थ्योरी देख लीजिए। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपका क्वाड्रिलेटरल में प्रश्न आ रहा है, क्योंकि एंगल्स वाले प्रश्न आते हैं, तो वो चैप्टर आप देख लीजिए, उस चैप्टर का कंसेप्ट प्रॉपर पार्टिकुलर कंसेप्ट देख लीजिए कि ये क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पे आया है, ये कंसेप्ट कहाँ है, इसका क्या डिटेल है। ऐसे करोगे ना तो 10-12 सेट में ऐसे करने के बाद आपका मैथ पे पकड़ अच्छा होने लगेगा। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रश्न जितना आप सॉल्व करोगे, जितना आप क्वेश्चन से टकराओगे, उतना ही आपका स्ट्रांग होते जाता है। तो आपको इस चीज के लिए घबराना नहीं है कि मेरा थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो हम मैथ कैसे बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप क्वेश्चन के साथ भी थ्योरी कंप्लीट करते जा सकते हैं, और ये छोटी छोटी थ्योरी है। और जैसे देखिए, अलजेब्रा का प्रश्न है मैथ में, जो आपको पेपर 2 में देखने के लिए मिलता है, उसमें हर बार फैक्टर निकालने के लिए आपका प्रश्न आता ही आता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का प्रश्न है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से हर बार आपको प्रश्न देखने के लिए मिलता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कौन सा बड़ा थ्योरी है, छोटा सा तो थ्योरी है? तो आप क्या करें ना कि उस कंसेप्ट को देखें कि आपका पीवाईक्यू में कौन सा कंसेप्ट नहीं बना, और उसी कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, चाहे वो बुक से पढ़ लीजिए या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लीजिए या अपने साथी से पूछ लीजिए, किसी भी तरीके से वही कंसेप्ट आपको पढ़ना है। और कुछ ही कंसेप्ट है, मैंने वीडियो आपको चैनल पे डाल रखा है, आप उसको देख लीजिए कि कितना कंसेप्ट आपको प्रिपेयर करना होता है। इसके बाद पीवाईक्यू जितना हो सके सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त आपका जो डाउट रहता है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उसको एनालाइज कीजिए और उसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें कोई नया कंसेप्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है तो उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ऐसे करने पे आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। मैथ देखिए, मैथ सॉल्व करने का सबसे बड़ा चीज है कि आपको मैथ का डर भगाना होगा, और मैथ का डर तभी भागेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन से टकराओगे। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लोगे तो मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जो कोर्स परचेज किए होंगे सीटेट के लिए, तो वहां पे मैथ पढ़ाए जाते होंगे। आप देखते होंगे कि वहां पढ़ने के बाद भी आपका प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाता है। वो इसलिए होता है कि वो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उतना ही आप करते हैं, उसके बाद तो कुछ करते नहीं है। पीवाईक्यू आप देखे नहीं है, पीवाईक्यू सॉल्व करते नहीं है। तो पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, वहां उससे आप टकराइए क्वेश्चन से, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका जो कोर्स में पढ़ाया जा रहा है ना मैथ, वो आपके सीटेट के लिए यूजफुल है कि नहीं, ये भी पता चलेगा। आप यहाँ पे उसका हेल्प ले पा रहे हैं कि नहीं, ये भी पता चलेगा। तो पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, और ये तरीका है। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए मैथ का एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिससे हम प्रिपरेशन करवा सके, मैथ आपको पढ़ा सके। तो इसके लिए हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तो वीडियो में होगा कि डेली एक कंसेप्ट सिखाया जाएगा और उस पर बेस्ड पीवाईक्यू करवाया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना सीटेट में मैथ पूछा जाता है, जो आपका एक भी मैथ का प्रश्न न छूटे, वैसा प्रिपरेशन करवाया जाए और कम समय में करवाया जाए। 10 से 15 मिनट का मैथ का वीडियो डेली आपको हम देंगे, जिससे आपका सीटेट का प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग होगा मैथ में। तो अगर आप ये वीडियो चाहते हैं कि हम आपको मैथ पढ़ाएं, तो आप कमेंट में लिखिए, उससे हमको पता चलेगा कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम आपको मैथ का वीडियो दें। और इसके अलावा भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।